हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी की। हिंदी में जिसको बोलते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, और शॉर्ट में जिसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करेंगे इसको क्या बोलते हैं, VSEPR थियरी या वेस्पर थियरी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया है ना कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो पुराने में कोई कमी रही होगी, है ना, पुरानी थियरी में कोई कमी रही होगी। तो इसके पहले जो आपने लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा था, लुईस कॉन्सेप्ट देखा था कोवेलेंट बॉन्ड का, सहसंयोजक बंध का, वो पूरी तरीके से नहीं सेटिस्फाई कर पाता था, चीज़ों को नहीं सेटिस्फाई कर पाता था। बहुत सारे लिमिटेशंस थे। जैसे लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी आयनिक बॉन्ड का बनना नहीं बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी कई सारी चीज़ें थी कि आप जब देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कई सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं, कई सारे तत्व ऐसे मिलते हैं जहाँ पे वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लिमिटेशन थी। उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हम एक नई थियरी पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वेस्पर थियरी। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट थियरी दैट डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक पहला ऐसा सिद्धांत था जिसने किसी भी यौगिक, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है, कैसा है, सीधा है कि तिरछा है, मुड़ा हुआ है, इधर उधर जैसा भी है, किसने बताया? सबसे पहला अटेम्प्ट क्या था? यही था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वेस्पर थियरी। ठीक है, तो बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। अब आप देख रहे हैं ना कि कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये जो थियरी है ये बताती है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर कोई एक कंपाउंड है, कोई एक यौगिक है, तो वो किस शेप का होगा, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है, किस शेप का होगा, और ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं जानना। ठीक है, अगर वाटर ऐसा नहीं होता तो जान लीजिए बड़ी समस्या हो जाती है ना, बड़ी समस्या हो जाती। तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। अच्छा, ये देखते हैं इस थियरी का जो मेन पॉइंट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्या है इस थियरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वैलेंस शेल, हिंदी में संयोजकता कोश, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। ये थियरी का जो मेन फोकस होगा, देखिए नाम में ही पूरी थियरी है, नाम में ही पूरी थियरी है। इस थियरी का जो मेन फोकस है वो क्या है कि वैलेंस शेल में किसी भी एटम के सबसे बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ तक होगी, उनके बीच क्या होता है? रिपल्शन होता है, उनके बीच होता है रिपल्शन। और उसी प्रतिकर्षण की वजह से, उसी रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री मिलती है, ज्यामिति मिलती है। ठीक है, दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्पर थियरी। ठीक है, ये थियरी ये कहती है कि आपके पास कोई एक एटम है, मान लेते हैं इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये कहीं कोई मॉलिक्यूल वगैरह बनाता है, बी से अगर कोई मॉलिक्यूल बनाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। और इसी रिपल्शन की वजह से क्या होगा? एक मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर डेफिनिट ज्योमेट्री मिलेगी, एक निश्चित ज्यामिति मिलेगी। ठीक है, तो यही से हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ये थियरी ये कहती है कि रिपल्शन को कम करने के लिए, जो रिपल्शन हो रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन हो रहा है, जो प्रतिकर्षण हो रहा है, उसको कम करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें उपस्थित, उनमें प्रेजेंट जो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे? खुद को एकदम दूर दूर स्थित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका एक कोई फ्रेंड है, दोनों के बीच क्या है? झगड़ा हो रहा है। आप जान रहे हैं साथ में रहेंगे तो झगड़ा होना है, तो क्या उपाय है? ये उपाय है कि आप दोनों लोग दूर दूर रहें, है ना उपाय। ठीक है, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस बना सकते हैं उतनी डिस्टेंस बना के रखिए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। कहा गया कि एक मॉलिक्यूल में जब कई सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए एटम खुद को दूर दूर रख लेते हैं,
जितना दूर पॉसिबल होता है उतना दूर दूर वो रहते हैं। क्यों रहते हैं? जिससे उनके बीच रिपल्शन कम हो। ठीक है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, प्रतिकर्षण को कम करने के लिए। और किसके बीच प्रतिकर्षण कम करने के लिए? बिटवीन एटम्स। और एटम्स के बीच प्रतिकर्षण या रिपल्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ भाई, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है। किससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे बताइए? हर कोई हाइड्रोजन तो नहीं ना होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी आप निकाल लें आसानी से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो होल कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एटम्स जो होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में, वो खुद को ऐसे व्यवस्थित करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके एटम्स के बीच मिनिमम कम से कम रिपल्शन हो। ठीक है, और इसी प्रक्रम में, इसी प्रोसेस में हर एक मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ज्योमेट्री पा लेता है। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यही ध्यान रखना आपको, टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। यही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या है कि अगर हमारे एक मॉलिक्यूल में दो लोग प्रेजेंट हैं, मैं यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज की बात करूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज। ठीक है, देखते हैं। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए बी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ए बी ले लिया, इसमें दो एटम हैं। कितने एटम हैं? दो एटम हैं। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं कि ए और बी ने बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब है, बॉन्ड पेयर कितना है? एक है, एक बॉन्ड पेयर है ना, दो एटम्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए। अच्छा, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर जीरो है। ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉन्ड पेयर का मतलब ये कितने बॉन्ड बने हैं, तो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, लोन पेयर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया अगर ए और बी ने बॉन्ड बनाए हैं और ए के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें H2O में, ये होता है H2O का स्ट्रक्चर। तो ये जो दो लोन पेयर है ना, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये लोन पेयर काउंट होते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, ये उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड पेयर भी है। तो हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे कि जितने भी एटम्स हमारे हैं मॉलिक्यूल में, उन सभी ने सारे के सारे बॉन्ड पेयर बना रखे हैं, कोई लोन पेयर नहीं बनाया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब अगर एटम ने, एक मॉलिक्यूल में ए बी एटम है, ए और बी दो एटम हैं और सारे के सारे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल यह है कि ए और बी के बीच रिपल्शन मिनिमम हो। मिनिमम रिपल्शन के केस के लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि ए और बी हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर बनाएं। भाई दो एटम हैं, आप कैसे भी उनको जोड़ लेंगे ना तो हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर ही बनेगा। ठीक है, तो ए बी की जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, अगर एक बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक मॉलिक्यूल AB2 टाइप का लेता हूँ, AB2 टाइप का, AB2, ठीक है, तो AB2 टाइप में हम मानते हैं कि यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल जो A है हमारा सेंटर में है और A ने B से भी बनाया है और दूसरे वाले B ने भी A से बनाया है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों एटम्स के बीच दो बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर, हम ये हमेशा दो बॉन्ड पेयर ही मान के चलेंगे। भाई तीन एटम है तो दो बॉन्ड होंगे, तीन एटम है तो दो बॉन्ड होंगे, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब ये बताइए, ये जो एक 1A एटम, 1A एंड 2B, इनके बीच मिनिमम रिपल्शन का केस कब बनेगा? मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि A यहाँ पे है, B यहाँ है, B यहाँ है। एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है, एक स्ट्रक्चर ये बना देते हैं हम। चलिए, B है, B है, देख रहे हैं दूरी कहाँ पे कम है? दूरी यहाँ पे कम है, 90 डिग्री एंगल है। ये दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की कम है। यहाँ पे दूरी थोड़ी सी, अगर हम मान लीजिए 120 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे दूरी क्या है? थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये दूरी और बढ़ सकती है
ये दूरी और बढ़ सकती है ना। तो क्या है कि अगर सेंटर में ए है और किनारे किनारे बी लगे हैं तो एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, वो क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यही एक ज्योमेट्री है जहाँ पे इन दो बी एटम्स के बीच में और इन ए एटम्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन का केस बनेगा। आप कोई भी और ज्योमेट्री ले लें, जैसे हम मान लेते हैं कि हम बी को ऐसे दिखा लें, आप करें कि नहीं हम बी को यहाँ रखते हैं, ठीक है। हम बी को इस पोजीशन से चेंज करके क्या कर रहे हैं, बी को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अगर हम बी को यहाँ रखते हैं तो नहीं या मेरे ये 120 डिग्री एंगल या 140 150 हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कब आएगी, जब ये एंगल 180 ही होगा, तभी मिनिमम रिपल्शन का केस आएगा या मैक्सिमम डिस्टेंस का केस आएगा, ठीक है। तो जब AB2 टाइप का मॉलिक्यूल आपका होता है, AB2 टाइप का आपका मॉलिक्यूल होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, सेंटर में A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। देख रहे हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है 180। स्ट्रक्चर कितना है, क्या है, लीनियर, रेखीय, लीनियर स्ट्रक्चर है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये पूरी थियरी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमको मिनिमम रिपल्शन करवाना है। एटम्स ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे जिससे उनके एटम मॉलिक्यूल जिससे उनके एटम्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन का केस बने, ठीक है। तो ये हो गया AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स देख लें, जैसे इस क्लास में जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे H2 हो गया आपका, N2 हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस क्लास में एग्जाम्पल हम देखें तो ये एग्जाम्पल बनेगा BeCl2। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ें। अगर हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का हो, AB3, 4 एटम्स हैं, एक A है 3 B है, कितने एटम्स हैं, एक A 3 B, तो फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, है ना, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। भाई ऐसा ही कुछ होगा ना, A B B B, ऐसे 3 है, 1 2 3 बन रहे हैं, देखिए 3 बनेंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर, हम लोन पेयर यहाँ पे भी काउंट करेंगे, कितना 0 0 काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री कैसी रखनी है, ज्योमेट्री ऐसी रखनी है जिससे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं, अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, उनके बीच कम से कम प्रतिकर्षण हो, कम से कम रिपल्शन हो। तो ये जो ज्योमेट्री पॉसिबल होगी यहाँ पे, यही ज्योमेट्री यहाँ पे पॉसिबल होगी। क्या होगी, ये देखिए बॉन्ड एंगल कितना है हर जगह 120 120 120, देख रहे हैं ना। और कोई है पॉसिबल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्रीज को बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल, प्लेनर, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय। ट्राइगोनल का मतलब त्रिकोणीय, और प्लेनर एक ही प्लेन में है तो क्या बोल दिया, समतली। एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे BCl3, BF3, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, देखना। तो ये ऐसा ज्योमेट्री क्यों मिला है जिससे मिनिमम रिपल्शन का केस बने, ठीक है। और कोई ज्योमेट्री नहीं पॉसिबल है अगर 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। हाँ, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा ना, हम लोन पेयर के एग्जाम जो वीडियो है उसको मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ लोन पेयर आ जाएगा तो फिर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जो ज्योमेट्री मैं बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, मानक ज्यामिति है ये, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, अगर AB टाइप का मॉलिक्यूल है तो लीनियर, एग्जाम्पल्स लिख दिया। AB2 टाइप का है तो ऐसा ही पॉसिबल होगा, मिनिमम रिपल्शन, सबसे कम प्रतिकर्षण का केस इसी में बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। और अगर AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है तो आपका ये बनेगा, और कोई मिनिमम रिपल्शन का केस बन ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं अगला एग्जाम्पल इसको मिटाता हूँ, मैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आपका मॉलिक्यूल AB4 टाइप का बने तो यहाँ पे कितने हैं, 4 बॉन्ड बनेंगे, B B B B, 4 बन रहा है ना, तो 4 बॉन्ड बने।
तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक भी लोन पेयर नहीं हुआ। अब यहाँ पे 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं। एक ज्योमेट्री वो होती है जब ए को आप सेंटर में रखें और ये आपका हो गया बी, ये दूसरा बी हो गया, ये हो गया बी तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा बी। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री है यहाँ पे बॉन्ड एंगल हर जगह 90 है, ठीक है, 90 बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा सेंटर में है, 4 बॉन्ड बन गए। इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली। एग्जाम्पल्स देख लें, एग्जाम्पल देखिए, PTCl4 2-, ये एग्जाम्पल हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक और लिख दूँ अगर, तो देखिए NiCN4 2-, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, एक और ज्योमेट्री पॉसिबल होती है जब AB4 टाइप का मॉलिक्यूल रहे और 4 के 4 बॉन्ड एग्जैक्टली सेम दिखें। इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं ये देखिए, ये एक बॉन्ड ऐसे रहे, ये दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ये आपका ऐसे रहे। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं क्या, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मीथेन, ईथेन, इवन जितने भी एल्केन होते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह ना लगा रहे, कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा रहेगा, तो सब क्या होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे। और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे ZnNH3 4, ये सब क्या है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जब AB4 टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा, 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो मिनिमम रिपल्शन के 2 केस पॉसिबल होते हैं। एक तो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली एक संरचना बन सकती है, और दूसरी संरचना जो बन सकती है स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय, हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स लिख दिया, वो लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, और ये आपको मैंने लिख दिया टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल। जितने भी एल्केन होते हैं, अनलेस उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह ना लगा है, तो क्या कहते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कहलाते हैं। ये काम हो गया जब AB4 टाइप का था। और फिर जब आपका कंपाउंड AB5 टाइप का होगा। ठीक है, तो AB5 टाइप में 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, AB5 टाइप के कंपाउंड में जो ज्योमेट्री बनती है, अब देखिए आउट ऑफ द प्लेन बनता है ये। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल था ना, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में था, एक प्लेन में नहीं बन पाएगा, वो 3D में बन जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आती है। यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है, मिनिमम रिपल्शन का केस जो बनता है, ये आपको ज्योमेट्री याद रखनी पड़ेगी। वो क्या बनता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, एक B यहाँ जुड़ा, एक दूसरा B यहाँ जुड़ा, तीसरा यहाँ जुड़ा। ठीक है, तीन जुड़ेगा ना, चौथा B ये जुड़ा, पांचवा B ये जुड़ा। ये आपकी जो ज्योमेट्री है, आप इसको ध्यान से देखें तो एक ट्राइगोनल बेस, त्रिकोणीय आधार बना है ना, त्रिकोणीय आधार बना है, तो हम यही नाम लिखते हैं कि ट्राइगोनल, हिंदी में त्रिकोणीय लिख लिया। अभी नाम पूरा नहीं हुआ है, ज्योमेट्री देखिए हैं त्रिकोणीय, ये देखिए ट्राइगोनल बेस हो गया। अभी देखिए ध्यान से, ये देखिए एक पिरामिड टाइप का बन रहा है ना, तो 2 पिरामिड, एक पिरामिड नीचे से बना, एक पिरामिड ऊपर से बना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, एग्जाम्पल
PCl5, सिंपलेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको देखेंगे ध्यान से, PCl5। तो PCl5 में सेंटर में P होता है, ये बाकी जगह क्लोरीन होते हैं, ठीक है। एक और ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, वो ज्योमेट्री क्या होती है, इसको बोलते हैं, आपका सेंटर में A रह जाए, ये B यहाँ हो गया, ये B यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, 4 लोग जुड़ गए, और 5वां B यहाँ जुड़ जाए। बेस किस टाइप का है, आधार देखिए इस आकृति में, इस स्ट्रक्चर में बेस क्या है, स्क्वायर बेस है ना, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, और एक ही पिरामिड बना है, स्क्वायर पिरामिड, वर्ग पिरामिड, ठीक है, वर्ग पिरामिड ही हो गया। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा कम बनता है, ज़्यादा यही बनता है। आगे बढ़ें, एक लास्ट आपके लेवल तक में AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और मैंने AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स की जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है वो मैंने आपको बता दी। एक लास्ट AB6, 6 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर्स, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनेगा इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो सेंटर में A, एक B यहाँ, एक B यहाँ, और अगला B यहाँ, और फिर अगला B यहाँ, 4 हो गए ना, 4 बॉन्ड बन गए, 5वां ये, 6वां ये, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। इसके 8 हेड होते हैं, 8 सिरे होते हैं, हिंदी में अष्टफलकीय, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये देख लीजिए, Ni, NH3, 6, 2+, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा मैं यहाँ लिख देता हूँ। कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मेन एम यही है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे वो इस प्रकार अरेंज करेंगे खुद को, इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे खुद को, जिससे उनके एटम्स के बीच रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है। और उसी चक्कर में, उसी प्रोसेस में वो एक डेफिनिट ज्योमेट्री गेन करते हैं, एक निश्चित ज्यामिति की प्राप्ति करते हैं। तो अगर AB टाइप का मॉलिक्यूल होगा तो लीनियर होगा, AB2 टाइप का होगा तो भी लीनियर होगा, ठीक है। एक कंडीशन मैंने लगा रखी है कि मैंने कोई लोन पेयर नहीं लिया है। लोन पेयर मैं आपको अलग से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो AB2 बताया, फिर AB3 बताया, तो ट्राइगोनल प्लानर 120 डिग्री का एंगल बनेगा, मिनिमम रिपल्शन का केस वहाँ बनेगा। AB4 टाइप में स्क्वायर प्लानर, वर्ग समतली या फिर टेट्राहेड्रल ये हो सकता है, चतुष्फलकीय। फिर AB5 टाइप में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ये वर्ग पिरामिड ही हो सकता है। और AB6 में ऑक्टाहेड्रल नाम की एक ज्योमेट्री यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द होल वीडियो फॉर यू। आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।